उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव सर पर है। उत्तर प्रदेश की गंगाई जमुनई तहजीब को जाना जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जाति समीकरण बहुत अच्छे तरीके से चलता है। लोगों का रुझान किस पार्टी की तरफ रहता है, क्योंकि 2022 का चुनाव एकदम सरगर्मी लिए हुए है। क्योंकि एक तरफ बसपा सुप्रीमो अपनी बातें कहने में अड़िग हैं कि भाजपा ओनली कहती कुछ है करती कुछ है, वहीं सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी भी कहते हैं कि भाजपा अपने आप की कहीं पर नहीं रहती है। लेकिन सबसे अहम बात क्या है, जनता क्या कहती है। जनता से जब आप पूछो ना किसने विकास किया किसने विकास नहीं किया, क्योंकि आम जनता जानती है कि क्षेत्र का विकास, क्षेत्र के युवाओं को रोजगार और क्षेत्र के मुद्दों पर बात होनी चाहिए। क्योंकि 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोग, तमाम लोग मौजूद हैं और आज मैं टूडला की फिरोजाबाद की टूडला विधानसभा में हूँ, जहाँ से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लोगों से रुझान लेना चाह रहा हूँ। क्योंकि जिस तरीके का माहौल है, उसके बाद लोगों के मन में क्या है कि 2022 में वो किसे उत्तर प्रदेश का सीएम देखना चाहते हैं। जी सर, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है, उत्तर प्रदेश में आने वाले 6-7 महीनों में चुनाव होने हैं, आप किसे सीएम के पद पर देखना चाहते हो? देखिए, हमारा प्रमुख जो सोचना है, जो जनहित की बातें करें, आम जनता के हितों की बात करें, जनता को बेसिक सुविधाएं जो देने में सफल हो, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री वही होना चाहिए। इधर अगर देखें, अगर हम उत्तर प्रदेश को भागों के हिसाब से अगर हम देखें, राजस्व के लिहाज से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से राजस्व की जो प्राप्ति होती है, वो अपने पूरे उत्तर प्रदेश को अगर हम जोड़ करके अगर देखें तो 1/4 हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो राजस्व है, वो आपके राजस्व पूरे उत्तर प्रदेश से अधिक होता है। लेकिन विकास के दृष्टिकोण में देखें तो आज विकास के दृष्टिकोण में हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य का अगर दर्जा दिया जाता है तो निश्चित रूप से, अब चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, ये भी छोटे राज्यों की पक्षधर हैं। जो छोटे राज्यों की बात करेगा, जो जनता को रोजगार के साधन उपलब्ध कराएगा, वो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री उसी का होना चाहिए। लेकिन क्या लगता है, योगी जी ने काम नहीं किया, या फिर 4 हिस्सों में अगर हम राज्य को बांट देंगे तो क्या होगा, उससे ज़्यादा विकास हो जाएगा? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। 4 राज्यों में बांटने से विकास होगा, जैसा आपने जो कहा, निश्चित रूप से विकास होगा। ये तो प्रथम एजेंडा। दूसरा जो आपने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश के अंदर एक कार्य किया है, और वो कार्य है कि देश को हिंदू और मुस्लिम वर्ग में विभाजित कर दिया है। चाहे वो कन्याकुमारी से लेकर के आपके पूरे हिंदुस्तान के कहीं भी कोने में चले जाओ, अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई चुनाव अगर होता है तो वो हिंदू मुस्लिम की धुरी होता है। तो आप अभी जो लव जिहाद का मामला चल रहा है, धर्मांतरण का मामला चल रहा है, उसे आप मुद्दा नहीं समझ रहे हो, या फिर ओनली हिंदुत्व के नाम पर, या क्या मानोगे? नहीं, मैं हिंदुत्व की बात और लव जिहाद की बात जो आपने कही, अगर कोई भी युवा बच्चा अगर प्रेम विवाह अगर करता है तो उसे कानून भी नहीं रोक सकता। लव जिहाद के नाम से आप किसे बदनाम करना चाहेंगे? हम लव जिहाद की बात अगर करें, आज एक हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की से अगर शादी अगर कर लेता है, ये लव जिहाद है, इसे लव जिहाद नहीं कहेंगे। या क्रिश्चियन लड़का किसी से अगर मोहम्मदन लड़की से अगर कर लेता है, भाई देखिए, अगर युवा हैं, अगर दोनों पढ़े लिखे समुदाय से अगर हैं, अगर शादी कर ली, कौन सा लव जिहाद है इसमें? आप टीना डावी को जानते हो, आप आमिर खान को जानते हो, तमाम सारे मुद्दे हैं, उन्होंने 4 महिलाओं को किया और छोड़ा। क्या फिर आप इसे भी धर्म मानते हो, या फिर ये कोई फैशन है आजकल इस तरीके के धर्म परिवर्तन का, या फिर लोगों को, लड़कियों को रिझाना और शादी कराना, आप इसे मुद्दा नहीं मानते हो? आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, और मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी व्यक्ति अगर इस तरीके का कृत्य अगर करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई कानूनी तरीके से होनी चाहिए। ये बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन हर विषय को कोई भी लड़का लड़की, अभी आपके टीवी चैनल पे एक वीडियो आ रहा था, उसमें एक लड़की की पिटाई की जा रही थी डंडों से जो है। अब हम अगर हर युवा को अगर इस दृष्टिकोण से अगर देखेंगे, हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे मिल करके बना है।
देश को तोड़ने का कार्य नहीं करना, हमें जोड़ने का कार्य करना है। लेकिन आप तो कह रहे थे कि अभी 4 हिस्सों में बांट रहे राज्य को, तो वो भी तो तोड़ना ही है। देखिए, जब अगर बात करें, अगर विकास के दृष्टिकोण से, लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करें, जितने छोटे स्टेट अगर होंगे, चाहे वो हरियाणा का आप उदाहरण ले लें या अन्य किसी का भी, विकास तभी होता है जब छोटा प्रदेश होगा। और भारतीय जनता पार्टी, मैं आपसे सेटिस्फेक्शन नहीं हूँ, क्योंकि आप क्या मानते हो, क्या क्राइम पर रोक नहीं लगी है योगी जी के आने से? बिल्कुल नहीं लगी है। क्यों? बिल्कुल नहीं लगी है। कितने कितने मुद्दे मानते हो आप? आप फिरोजाबाद से आप उठा लीजिए, आगरा से आप ले लीजिए, आप आगरा मंडल में कहीं से भी उठा करके ले लीजिए, आपके न्यूज, आप अखबार रोजाना पढ़े, खोल करके देखिए, आपको बलात्कार, लूट, अपहरण, आपको रोजाना घटनाएं आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। कहाँ अपराध पे जो है? मैं आंकड़े बता देता हूँ आपको। 2016 में जो अखिलेश जी का जमाना था, उस जमाने में 5363 लगभग अभी जो घटनाएं हुई, क्राइम हुआ। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी की सरकार में 2000 यानी हम 20 की बात करते हैं, फिलहाल में जो बलात्कार, रेप, इन घटनाओं पर 50% लोग नीचे हुए हैं। मतलब इतना उनके जो अभाव हुआ है, रोका गया है, क्राइम रोका गया है। क्या नहीं मानते? इस स्थिति में भी नहीं मानते हो कि सरकार? नहीं, देखिए, दो चीजें हैं। राजनीति से जो जुड़े हुए वो हैं। अब आप ये समझ लीजिए, क्राइम का अगर रेशियो अगर हम धरातल की बात करें, जीरो बिंदु पर आके अगर बात करें, थाने के अंदर FIR लिखाना बहुत मुश्किल का काम हो गया है। थाने के अंदर अगर मुकदमा रजिस्टर्ड अगर नहीं होगा, तो हम कैसे ये मान लें कि उसका ग्राफ ऊपर नीचे। जब बसपा सरकार आती है, तो बसपा सरकार में भी कई बार ये आरोप नेताओं ने लगाए कि FIR दर्ज नहीं होती है। भाई, ये बिल्कुल सही बात है। चलते चलते मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कौन बेटर CM रहेगा उत्तर प्रदेश के लिए, अखिलेश, मायावती या योगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी छोटे राज्यों की पक्षधर है, बहुजन समाजवादी पार्टी वो भी छोटे राज्यों की पक्षधर है। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य का दर्जा देने की बात करेगा, निश्चित रूप से वो सफल मुख्यमंत्री और अच्छा मुख्यमंत्री साबित होगा। यानी आप चाहते हो कि राज्य को 4 हिस्सों में बांट दिया जाए। लेकिन मेरे साथ एक बुजुर्ग और हैं, मैं उनसे जानकारी चाहूँगा। आप बुजुर्ग हो, आपको एक्सपीरियंस बहुत सारा हो गया। उत्तर प्रदेश में योगी जी जनसंख्या नियंत्रण कानून ला रहे हैं और तमाम सारी घटनाओं पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश में अभी विकास मान रहे हो। इस स्थिति के आधार पर 2022 में किसकी सरकार रहेगी, आपको क्या लगता है? सरकार तो मुझे लगता है कि भाजपा की ही रहेगी, क्योंकि राष्ट्रीय या प्रांतीय लेवल पर भी ओबीसी को लेकर के, इधर मायावती की सारी 403 सीटों पर इंडिपेंडेंट लड़ने को लेकर के ये जो गणित बनेगा, और आज के आप मंत्रिमंडल विस्तार से आप समझ रहे होंगे, सबको भाजपा ने जो सबका साथ हमारा विकास जो रास्ता अपना रहा है, ये दर्शित करता है कि 2022 में भाजपा ही सरकार बनाने में समर्थ होगी। क्यों? अभी विपक्ष मुद्दा उठाता है, रिवर फ्रंट योजना में घोटाला 1500 करोड़ का अखिलेश के ऊपर लगाए आरोप लगाए और CBI को जांच के लिए कह दिया योगी सरकार ने। क्या लगता है ये लॉलीपॉप योगी सरकार, भाजपा, इस तरीके का चलता रहता है? कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं कि आयोग बना दो, आया गया कर दो, या लोगों का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए ये नेता हैं, सभी लोग करते रहते हैं। ये सत्ता से हटेंगे, दूसरे लोग आएंगे तो वो एक्सप्रेस वे को खोल देंगे, वो कोई और चैनल खोल देंगे कि इनको जेल भेजो। एक बार 130-35 मुकदमे मुलायम सिंह पर मायावती ने लगा दिए थे। मुलायम सिंह ने बहुत सारे मुकदमे भाजपा के नेताओं पर लगा दिए थे। ये तो राजनीतिक स्टंट होते हैं, ये कोई खास महत्वपूर्ण बातें नहीं है। पब्लिक का दिमाग इधर से उधर करने के लिए ये मात्र एक स्टंटबाजी। तो लोगों का रुझान है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के हालात हैं, उनके आधार पर सरकार किसकी बनती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जाति समीकरण इन चुनावों में बहुत दिखाई देता है। क्योंकि हाल ही में आज उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में भी केंद्र सरकार द्वारा कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। उसी के आधार पर SP सिंह बघेल और अन्य तमाम लोगों को यहाँ पर बड़े बड़े पद दिए जाने हैं। लेकिन अहम बात ये होती है, क्या आने वाले 2022 में विधानसभा चुनाव में किस तरीके का रिजल्ट रहेगा, ये आने वाले चुनाव में ही पता पड़ेगा। क्योंकि जनता इसका जवाब देगी, विकास हुआ या जनता के साथ छलावा हुआ। तब तक आप देखते रहिए खबर एक्सपर्ट। धन्यवाद।